हाँ बेटे, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद है कि आप अपने घर में हिफाजत से होंगे और आपसे जैसे कहा गया कि घर के अंदर ही रहना और आप घर के अंदर ही होंगे, ख़ुद को क्वारंटीन कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। टेस्ट भी आपके रेगुलर हो रहे थे और आप अपने आप का असेस भी कर पा रहे थे। अब ये कोरोना की वजह से हम सबको यहाँ से अपने अपने घरों में जाना पड़ा। इस वजह से आपकी तैयारी का जो सिलसिला है वो उस तरह से तो नहीं चल रहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ने वाले थे माशाल्लाह, क्योंकि आपको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र थी, तो आप घर बैठे पढ़ भी रहे होंगे अपने वालिदैन की निगरानी में। तो बेटे, यहाँ सिलसिला शुरू किया गया आपके कुछ सिलेबस से इन टच रहने के लिए। हम यूँ कर रहे हैं कि आपको जो केमिस्ट्री के हवाले से तैयारी है उसमें से चैप्टर के अहम शॉर्ट क्वेश्चंस आपको रिवाइज कराए जाएंगे। इससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। बाकी आपने अपनी तैयारी का जो लेवल रखा हुआ उसे मज़ीद इम्प्रूव करें, क्योंकि इम्तिहान हर सूरत होने हैं और आपका इम्तिहान होगा तो आपको नेक्स्ट मूव करने का मौका मिलेगा। इसलिए किसी भी तरह का जो ख्याल है वो जहन से निकाल देंगे, आपके इम्तिहान नहीं होने, इम्तिहान होने हैं लाजमी आपके। तो बड़े, हम जो शुरू कर रहे हैं अपना सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप जानते हैं। इसमें मैंने कुछ अहम शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो चैप्टर के दरमियान से आने हैं। बाकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन इसके इतने हैं नहीं, आप इनको अच्छे तरीके से देख लें। और बाकी जो भी 5 साल पेपर के अंदर जो सवाल आते हैं उनको भी देख लीजिएगा। अगर उन सवालों में से कोई मसला है तो कमेंट के अंदर वो सवाल लिख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम कमेंट पढ़ के आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो बेटे, पहला सवाल जो आता है और आपको अक्सर पेपर में दिया भी गया है, जो चैप्टर से आता है, वो है जी, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ वाज इट रिजेक्टेड। हाँ बेटे, वाइटल फोर्स थ्योरी आप जानते हैं कि ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें कहा गया कि जो कंपाउंड्स हैं उनको लैब में नहीं बनाया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि लैब में क्या नहीं होती? वाइटल फोर्स नहीं होती। इस प्रोसेस को आ गया वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए जा सकते हैं, और इसको सबसे पहले किसने बनाया था जी? फ्रेडरिक वूलर ने। और इस तरह से फ्रेडरिक वूलर ने क्या तैयार किया था? उसने यूरिया तैयार किया था। किससे? अमोनियम साइनाइड से। और वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी। तो आपने सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी की हेडिंग देनी है, फिर आपने रिजेक्शन की हेडिंग देनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स। ये वाइटल फोर्स थ्योरी में आ जाएगा। रिजेक्शन में आप क्या लिखेंगे जी? इट वॉज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वूलर हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। तफसील आपकी बुक में दी गई बेटे, उसमें से आप देख के लिख लेंगे। दूसरा जो सवाल यहाँ से आता है कि नॉकिंग क्या है और इसको कैसे कम किया जा सकता है। नॉकिंग आप जानते हैं, ये शार्प मेटालिक साउंड होती है जो कैसे कम की जा सकती है? 2 तरीक़ों से कम की जा सकती है। या तो आप रिफॉर्मिंग करें। रिफॉर्मिंग से क्या मुराद है कि आप स्ट्रेट चैनल केन्स को ब्रांच चैनल केन में कन्वर्ट कर दें। एक और तरीका भी है नॉकिंग कम करने का, वो है एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड करने से। एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड करने से भी नॉकिंग कम हो जाती है, लेकिन उसका नुकसान आप जानते हैं कि उससे पोल्यूशन कॉज होती है लेड की वजह से। अच्छा बेटा, फिर नेक्स्ट सवाल जो इस चैप्टर में से आ सकता है वो है व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लास्ट पॉइंट है। आप जानते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स को जो कार्बन के अलावा होते हैं उन्हें आप हेटेरोएटम्स कहते हैं। इसका फ्यूरॉन है, पिरिडीन है, पायरोल है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उनके स्ट्रक्चर के साथ लाजमी आपने इनको आंसर में लिखना है। नेक्स्ट बेटे, ये हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक सवाल आता है, बड़ा मशहूर सवाल है कि फ्रॉम वेयर डज एनर्जी कम फॉर द एक्साइटेशन ऑफ कार्बन एटम। इसका जवाब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आखिरी पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। उसमें आपने जब देखना है तो आपको वहाँ से पता लगेगा कि इसका जब कार्बन एक्साइट होने से पहले 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 बॉन्ड बनाने की वजह से कार्बन एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी जो है वो एटम को एक्साइट करने में इस्तेमाल हो जाती है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, कार्बन मजीद 2 नए बॉन्ड बनाता है। टोटल कितने हो गए? 4 बॉन्ड। इसलिए कहा जाता है जो टेट्रावेलेंट कार्बन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किसकी निस्बत? डाइवेलेंट कार्बन की निस्बत। उसके बाद बेटा जो सवाल आता है ये
आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में से है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें व्हाट इज़ मेटामेरिज्म, अपने मेटामेरिज्म किसे कहते हैं? अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करें तो आप जानते हैं मेटामेरिज्म होता है कि जो कंपाउंड होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप की दोनों तरफ अल्काइल चेन्स डिफरेंट होती हैं। जैसे ये 2 पेंटानोन है, टू पेंटानोन और 3 पेंटानोन। 2 पेंटानोन में एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, और 3 पेंटानोन में दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, तो ये मेटामर्स है। इसी तरह डाइमिथाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर भी मेटामर्स होते हैं। अपने टाटोमेरिज्म क्या होती है? टाटोमेरिज्म बेटे आप जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, अगर आप उसमें प्रोटॉन शिफ्ट कर देते हैं, प्रोटॉन को जब शिफ्ट करते हैं तो जो कंपाउंड्स, जो दूसरा कंपाउंड बनता है वो उसे आप टाटोमर कहते हैं। जैसे आप अमाइनो एसिड के अंदर जानते हैं कि अमाइनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन देता है और अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन लेता है। इस तरह से ये टाटोमेरिज्म का प्रोसेस है। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको बताई भी थी, वो थी 3 पेंटानोन। अगर आप इसमें से प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, CH2 का ऑक्सीजन पे ले जाते हैं प्रोटॉन, तो ये 3 पेंटिनोल बन जाता है, और वो भी एग्जाम्पल है टाटोमेरिज्म की। उसके बाद आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके चैप्टर 7 की अपना चैप्टर से आता है वो ये आता है कि वाई अल्केन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाइल अल्कीन्स शो। बट इसका जवाब आप जानते हैं कि जो अल्केन्स होती हैं उसमें क्या होता है बेटे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से फ्री रोटेशन हो जाती है, और जब फ्री रोटेशन होती है जो ग्रुप होते हैं अपनी पोजीशन चेंज कर जाते हैं, जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म नहीं होती। अल्कीन्स क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं? क्योंकि बेटे अल्कीन्स के अंदर क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैप से बनता रिजिड बॉन्ड होता है, और ये फ्री रोटेशन को अलाउ नहीं करता। इसमें से जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप सब पहले से जानते हैं, आपको मैं चलें बताता चलूँ बेटे। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें से आता है वो आता है जी क्रैकिंग का, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से अहम बनता है वो बनता है बेटे रिफॉर्मिंग का। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। उसके अलावा जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी तीनों टाइप्स अलग-अलग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती हैं। तो बेटे इसको तैयार कीजिएगा, और फिर जब आपको चैप्टर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह आपके साथ इसका पेपर भी शेयर करेंगे, उससे फिर आप देखकर इसको खुद इवेल्युएट करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-636-0135। आपको पढ़ाई के हवाले से कोई भी मसला हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह आपको इसमें जो भी मसाइल होंगे वो दूर करने की कोशिश करूँगा। अब टिल दैन बेटे अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें, और पढ़ें बेटे। इम्तिहान लाजमी होना है, और आप अपने इस मुस्तकबिल में जो बेहतरी लाना चाहते हैं तो उसके लिए बेटे पढ़ाई लाजमी है। थैंक यू बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।